देशवासियों, आज भारत की 38वीं वर्षगांठ। मैं भारत के हर नागरिक को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हर गांव में, हर शहर में हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारी माताएं और बहनें, भारत के मर्द, भारत के बच्चों को, भारत के फौज को और हर हिंदुस्तानी को जो विदेश रह रहे हैं। 38 साल हुए इसी लाल किले से पंडित जी ने पहले बार तिरंगा झंडा लहराया था। आज इंदिरा जी को यहाँ होना था, लेकिन हमारे हाथ से वो छिन गई। आपने मुझे ये जिम्मेवारी दी है। मैंने आज़ादी की लड़ाई नहीं देखी। मैं बहुत छोटा था, 3 साल का भी नहीं था जब पहली बार यहाँ झंडा लहराया गया था। और आज भारत के 2/3 निवासी मेरे जैसे हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई नहीं देखी। एक दूसरी पीढ़ी आगे आई है। जैसे हिमालय, जैसे गंगा, जैसे डेक्कन, अजंता, ताजमहल, महाबलीपुरम, भारत की कलाओं में, भारत के दार्शनिक खोज में, भारत के वैज्ञान शास्त्रों में, भारत की आत्मिकता में, वैसे ही आज़ादी की लड़ाई में हमारी विरासत है। आज किसका दिल गौरव से नहीं भरता जब हम बुद्ध का, कबीर का, नानक का, गांधी जी का सोचते हैं। उनकी कुर्बानियाँ, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियाँ, जो नया रास्ता हमने आज़ादी की लड़ाई में लिया, सत्य का, अहिंसा का, जब हम इन बातों का सोचते हैं तो हम गौरव से भर जाते हैं। पिछले 38 साल में हमने बहुत तरक्की करी है। इन सालों में हमने करीब 63% जनता को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया है। इन सालों में एक नया मध्यम वर्ग भारत में पैदा हुआ है। अनाज में हम आत्मनिर्भर हुए हैं। हमारा विज्ञान, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी स्वाधीन विदेश नीति, हमारा लोकतंत्र, हमारी आज़ादी और हमारी धर्मनिरपेक्षता, ये सब बातें इस तरह से हम बना पाए हैं, बढ़ा पाए हैं कि पूरी दुनिया आश्चर्य से देखती है कि एक विकासशील देश कैसे ये बातें कर पाया है। और ये हमने किया है 3-4 बड़े युद्धों का मुकाबला करके। हमने किया है भारत की एकता और अखंडता बचाकर। हम कर पाए हैं क्योंकि गांधी जी ने, पंडित जी ने, इंदिरा जी ने हमें ठीक रास्ते पर रखा। लेकिन ये रास्ता अभी भी बहुत लंबा है, बहुत कठिन है। ये रास्ता गरीबी के ऊपर
लड़ाई करने का है, देश से गरीबी हटाने का रास्ता है। यही एक रास्ता हम चल सकते हैं। हमारी पूरी शक्ति भारत से गरीबी हटाने में लगनी है। कैसे हुआ कि भारत ये कर पाया जब दूसरे विकासशील देश रास्ते में छूट गए, गिर गए, अपनी मुश्किलों में बंध गए? हम कर पाए क्योंकि हमने गरीबी हटाने के लिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी लगाई। हमने देखा कि विज्ञान टेक्नोलॉजी ठीक जगह लगी और ठीक तरह से लगे। पंडित जी ने ये शुरू किया था, बड़े बड़े बांध बनाकर, लोहे के मिल बनाकर, बड़े बड़े कारखाने बनाकर, विज्ञान को ऊपर उठाकर उन्होंने अपना निशाना भारत के गरीबों पर, भारत के किसानों पर रखा था। विज्ञान से, टेक्नोलॉजी से हमारे किसान अपनी पैदावार बढ़ा पाए और हमने देखा कि जो नींव पंडित जी ने रखा था उस पर हमारे किसानों ने हमारे अनाज को तिगना किया। आज इसीलिए हमारी आज़ादी बची है, इसीलिए हम गौरव से सीधे खड़े होकर दुनिया का मुकाबला कर पाते हैं। इंदिरा जी ने और भी जोर लगाया गरीबी हटाने में। पिछले 5 साल में उन्होंने 49% से करीब 63% तक भारत की जनता को गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया। पिछले हफ्तों में मैं भारत के कोने कोने घूमा हूँ। मैं हमारे आदिवासी ज़िलों में गया हूँ, उनके गांवों में गया, हरिजन के झोपड़ियों में गया हूँ। पहाड़ों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान में हमारे गरीबों की समस्याओं समझने के लिए शहर में मैंने झुग्गी देखी, देखने के लिए कि किस तरह से हम हमारे कार्यक्रम और बढ़िया बना सकते हैं, कैसे हम सरकार का काम और कामयाब करें जिसमें भारत की गरीब जनता को पूरा फायदा इससे मिल सके। रास्ता वो ही है, पंडित जी का रास्ता है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी गरीब के घर तक पहुंचाने के। हम देख रहे हैं ये कैसे हो सकता है और किस तरह का विज्ञान हो, किस तरह की टेक्नोलॉजी हो जो भारत के गरीबों को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचा सकती है। एक मिसाल के तौर से राजस्थान के रेगिस्तान में जहां पानी का नाम निशान नहीं है, जब हम हमारे उपग्रह से तस्वीर लेते हैं तो हम ज़मीन के नीचे देख सकते हैं पानी कहाँ पर है। जब हम किसानों को बीज देते हैं तो हम नया बीज दें जिससे ज़्यादा पैदावार हो। हम देखें कि बिजली, पानी, दूसरी नई तरकीबें किसानों तक, मज़दूरों तक पहुँचें जिसमें वो अपना उत्पादन बढ़ा सकें, जिसमें भारत को और मजबूत कर सकें। भारत तब आगे बढ़ेगा जब भारत का देहात आगे बढ़ेगा। हमारी पूरी शक्ति लगेगी भारत के देहात को ऊपर उठाने के लिए। हमें देखना है कि भारत के अलग हिस्सों में
विकास में जो फर्क आ गया है वो दूर हो। हमें देखना है कि भारत का हर प्रांत बराबर तेजी से आगे बढ़े। हम देखेंगे कि हरिजन, आदिवासी, भारत की महिलाएं, भारत के युवक, भारत के अल्पसंख्यक, भारत के सब नागरिक पूरा मौका पा सकें अपनी शक्ति देश को आगे बढ़ाने में लगाने में, अपना काम पूरा करने में। यही करने के लिए हमने 7वीं योजना बनाई। खाली आर्थिक विकास के लिए नहीं, बल्कि भारत के समाज को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए। कुछ ही दिनों में इसका ढांचा आपके सामने आएगा। हमारी उम्मीद है कि इस योजना से भारत बहुत तरक्की करेगा। जितनी तरक्की आज तक भारत ने नहीं करी, उतनी तरक्की हम कोशिश कर रहे हैं इन 5 साल में करने में। हमारे असूल नहीं बदले। जो रास्ता गांधी जी ने, पंडित जी ने दिखाया, उसी रास्ते पर हम देश के कोने कोने में विकास पहुंचाना चाहते हैं। गांधी जी ने स्वदेशी की बात करी थी। 38 साल हुए जब भारत में एक सुई नहीं बनती थी, तब स्वदेशी खादी होता था। पंडित जी ने साइंस टेक्नोलॉजी का रास्ता दिखाया, भारत आगे बढ़ा। आज जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो खाली खादी की बात नहीं होती। आज जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो हम स्वदेशी उपग्रह की बात करते हैं, हम स्वदेशी कंप्यूटर की बात करते हैं, हम स्वदेशी ब्रह्मांड शक्ति के ऊर्जा घर की बात करते हैं। स्वदेशी के माने कितने बदल गए हैं पिछले 38 सालों में। इससे दिखता है भारत ने कितनी तरक्की करी। यही हमारा गौरव है। लेकिन चाहे हम कितनी तरक्की करें, कितनी भी आर्थिक तरक्की करें, अगर हम हमारी विरासत खो जाएं, अगर हम हमारी पुरानी परंपरा खो जाएं, हमारी संस्कृति भूल जाएं, हमारी सभ्यता खो जाएं, तो मैं समझूंगा कि कोई भी विकास नहीं हुआ है। हमें देखना है कि आर्थिक विकास के साथ भारत के चरित्र में उतना ही विकास हो, उतनी ही शक्ति आए। और ये करने के लिए हम देख रहे हैं कि एक नया शिक्षा का ढांचा है। इसी महीने हम आपके सामने रखेंगे। हमारी उम्मीद है इससे एक नई जागृति आएगी भारत में, कोने कोने में, गांव-गांव में। एक नई रफ्तार से भारत आगे बढ़ने लगेगा। हमें देखना है कि भारत के कोने कोने में मानवीय विकास पूरे तरह से हो। ये करने के लिए हमारे सामने बहुत चुनौतियां आएंगी, लेकिन शायद सबसे बड़ी चुनौती हमारे आपस के झगड़े हैं। चाहे धर्म, चाहे जात, चाहे प्रांतवाद या भाषावाद पर हो। हमें देखना है कि ये झगड़े बढ़कर उग्रता पर नहीं पहुंच जाएं। हमें देखना है कि ये झगड़े हमारे लोकतंत्र के जड़ को कमजोर नहीं करें। ऐसे झगड़े भारत को कमजोर करते हैं, भारत के विकास को धीमे करते हैं। पिछले सालों में बहुत लोगों ने ऐसे झगड़ों में, उग्रवाद में
अपनी जान दी। ऐसे ही 38 साल हुए गांधी जी ने दी थी, ऐसे ही 10 महीने हुए इंदिरा जी ने दी। आज हमें सांप्रदायिक झगड़े खत्म कर देने। सांप्रदायिक झगड़ों में देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। खाली गांधी जी, इंदिरा जी में नहीं, बल्कि हर व्यक्ति में। लेकिन जब कोई बड़ा नेता गिरता है, जैसे गांधी जी, जैसे इंदिरा जी, तब दुनिया के कोने कोने में उसका असर होता है। इंदिरा जी खाली भारत की नेता नहीं थी, पूरी दुनिया मान रही थी कि इंदिरा जी दुनिया के गरीबों की नेता थी। बहुत कम नेता हुए हैं जो इस तरह से पूरी दुनिया में अपना नाम बना पाए। आज पूरे देश को निश्चय करके इन झगड़ों को खत्म करना है। उग्रवाद के खिलाफ अपनी आवाज उठानी है। हमें देखना है कि हमारी पूरी शक्ति एक साथ भाई भाई जैसे रहने में लगे। 41 हफ्ते हुए आपने मुझे ये जिम्मेवारी दी थी। पिछले 41 हफ्तों में हमने कई चीजें करी हैं हमारे वायदे पूरे करने के लिए। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने भारत की एकता और अखंडता की थी। 10 महीने हुए दुनिया देख रही थी भारत एक रहेगा कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आज ये प्रश्न उठता भी नहीं है। आज दुनिया के सामने एक बहुत मजबूत, ताकतवर भारत दिखलाई देता है। हमारे सामने उग्रता की समस्या पंजाब में थी, हमने कदम उठाए और कुछ हफ्ते हुए एक समझौता दस्तखत हुआ। हमारी उम्मीद है इससे पंजाब में दोबारा पूरी शांति आएगी, दोबारा पंजाब विकास के रास्ते पर तेजी से चलेगा। भारत में जो एक तनाव बन रहा था वो कम हुआ। भारत भी अब तेजी से आगे बढ़ सकता है। एक दूसरी समस्या आसाम की थी। बहुत सालों से बातें चल रही थी लेकिन हल नहीं निकल रहा था। मुझे बहुत खुशी है, मैं आपको आज बता सकता हूं कि कल रात को, बल्कि आज सुबह करीब 2:45 बजे एक समझौता हुआ है आसाम के विद्यार्थियों और भारत सरकार के बीच में। हमारी उम्मीद है कि इससे एक और तनाव कम होगा, इससे भारत और तेजी से विकास की तरफ ध्यान दे पाएगा। हमने आपको चुनाव में वायदा किया था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी लड़ाई करेंगे। 2 कदम हमने उठाई हैं, तीसरी कदम हम उठाने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने एंटी डिफेक्शन बिल बनाया। बहुत सालों से बात चल रही थी, हमने समय ज़ाया नहीं किया, लागू किया, पास किया और आज एक बहुत बड़ी कमजोरी हमारी राजनीति से हट गई।
दूसरा, हमने राजनीतिक दलों में डोनेशन लेने की इजाज़त दी। इससे भी भ्रष्टाचार कम होगा। अब हम तीसरी कदम उठाने जा रहे हैं, लोकपाल का बिल लाने। हमारी उम्मीद है कि जल्दी से ये बिल आएगा और एक और बड़ी शिकायत दूर होगी। हमने वायदा किया था गंगा को साफ करने के लिए। गंगा की पवित्रता भारत के हर दिल में बहुत गहराई से जाती, लेकिन गंगा गंदी हो रही थी। हम उसमें बहुत कूड़ा कबाड़ डाल रहे थे। अब हम बहुत सख्ती से, तेजी से कदम उठा रहे हैं गंगा को साफ करने के लिए। ऐसे ही भारत के बहुत सी बेकार ज़मीन है, हम उसमें पेड़ लगाने जा रहे हैं करोड़ों की संख्या में, जिसमें हमारे गरीबों को जलाने के लिए लकड़ी मिले, जिसमें मवेशी को खाने के लिए चारा मिले। पिछले दिनों में हमने टेक्सटाइल की अपनी पॉलिसी बदली है। हमारी कोशिश है कि इसको बदलने से भारत के बुनकरों को और फायदा मिलेगा और ताकत मिलेगी, उनका ज़्यादा माल बिकेगा। हमने वायदा किया था कि हम देश के चारों तरफ शांति लाने के लिए कदम उठाएंगे। हमने श्रीलंका के साथ बात करी, आज भी भूटान में बात चल रही है। हमारी उम्मीद है कि जैसे हमने पंजाब में, आसाम में बात ख़त्म करी, वैसे ही वो भी श्रीलंका में शांति ला पाएंगे, जिसमें दक्षिण का भी तनाव ख़त्म हो। हमारे लोग भी घबराना बंद करें। भूटान के साथ, नेपाल के साथ, चीन के साथ हम और दोस्ती बनाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हमने बातें करी हैं, आगे बढ़े हैं, लेकिन एक बात रास्ते में आती है, उनका प्रमाण शक्ति का प्रोग्राम जो हमें लगता है कि एक बम बनाने के रास्ते पर चल रहा है। अगर पूरी दोस्ती होनी है, पूरा भरोसा होना है, तब उन्हें इस कार्यक्रम पर दोबारा सोचना चाहिए। पिछले महीनों मैं विदेश गया, रूस गया, अमेरिका गया और भारत का झंडा और ऊंचा उठाया। आज भारत का हर नागरिक और सीधा होकर खड़ा हो सकता है, दुनिया को आंख में देख सकता है। भारत हर तरह से आज़ाद है, मजबूत है, कोई दबाव के नीचे नहीं आ सकता है। एक दुनिया में आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस की आज़ादी की लड़ाइयों से शुरू हुआ। दुनिया में, अफ्रीका में, एशिया के दूसरे मुल्कों में आज़ादी मिलने लगी जब कांग्रेस ने आज़ादी जीती थी। लेकिन जहां पे गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन किया था, दक्षिण अफ्रीका में, वहां आज भी जनता गुलाम है, वहां आज भी जनता दबी है। हमने हमारे दक्षिण अफ्रीकी भाइयों को, बहनों को पूरा सहारा दिया है अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ने में। हम चाहेंगे कि दूसरे देश भी, खासकर जो डेवलप्ड देश हैं, वो भी इसी तरह से उन्हें सहारा दें। देखें कि गुलामी और
जिस तरह की गुलामी दक्षिण अफ्रीका में हो रही है, खासकर वैसी गुलामी जल्दी से जल्दी खत्म हो। जितने हमारे वायदे हैं, जितने काम हम करने जा रहे हैं, ये बेकार हो जाते हैं अगर हम भारत की गरीबी नहीं हटा सकते। इसलिए हम खास ध्यान दे रहे हैं गरीबी हटाने के कार्यक्रमों पर। जहाँ पे कुछ कमजोरी दिख रही है, हम उन कार्यक्रमों को बढ़ा रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। जहाँ पर और सहायता की ज़रूरत है, हम और सहायता देने को तैयार हैं। इन्हीं दिनों में हम इन कार्यक्रमों को देख रहे हैं। कुछ दिन में आपके सामने ढांचे को थोड़ा बदलकर ऐसा बना के कि गरीबों को ज़्यादा फायदा मिले, ऐसा बना के कि शासन पे कम पैसा लगे, हम करने को तैयार हो रहे हैं। हमारी उम्मीद है कि आज जो 63% गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए हैं, आते हुए सालों में ये बहुत तेजी से बढ़ जाए और हम सचमुच में दुनिया को कह सकें कि भारत से गरीबी हर तरह से हट गई है। आज 15 अगस्त को भारत के हर नागरिक को वचन लेना चाहिए कि वो अपना जीवन भारत को मजबूत करने में समर्पित करें। भारत के लिए, भारत के सिद्धांतों के लिए। हम साथ चलें, हाथ मिलाकर चलें और ज्यादा तेजी से चलें हमारे लक्ष्य की तरफ और आगे बढ़ें। मैं आपको दोबारा स्वतंत्रता दिवस का मुबारक देता हूं। मेरे साथ जोर से बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।